हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं 9th क्लास का फिजिक्स। 9th का जो है अगला वीडियो हम दिए थे बायोलॉजी का, उसमें आप लोग जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाए थे। और आज लेके आए हैं आप लोग के लिए 9th क्लास का फिजिक्स जो है, और केमिस्ट्री भी बचा हुआ है। इसी प्रकार से हम लेके आएंगे। यह 25 टोटल क्वेश्चन है फिजिक्स का, और आप लोग बताइएगा जो इस टेस्ट के बाद कितना नंबर आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, समय ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक है, क्या है? ए में वाट, बी में जूल, सी में न्यूटन, या डी में किग्रा। बताइए, किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या है? ए में वाट, बी में जूल, सी में न्यूटन, या डी में किग्रा है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। जूल है आपका बी में, बी नंबर सही, पहला का बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या है? मापन जो है मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। ए गणना की, बी बदलने की, सी जो तुलना करने की, और डी में अंतर करने की। जल्दी बताइए, अंतर स्पष्ट करने की डी में है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मापन का मुख्य रूप से क्या प्रक्रिया है? एक प्रक्रिया। ए गणना करने की, बी बदलने की, सी तुलना करने की, और डी अंतर स्पष्ट करने का। बताइए फटाफट आंसर इसका क्या होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा तुलना करने की। क्या हो जाएगा? तुलना करने की। दूसरा का सी, तुलना करने की। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इनमें कौन जो है आधारी राशि नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है, नकारात्मक है। इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है? ए में है द्रव्यमान, बी में वेग, सी में समय, डी में विद्युत धारा। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए में क्या है? द्रव्यमान है, बी में वेग है, सी में समय है, डी में इनमें से विद्युत धारा है। जल्दी बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग। वेग कितना में है? 3 का बी, वेग। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में आइए, विस्थापन की दर है। क्वेश्चन क्या है? विस्थापन की दर है। ए में चाल, बी में त्वरण, सी में है वेग, और डी में दूरी। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए में है चाल, बी में त्वरण, सी में है वेग, और डी में दूरी। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेग। वेग कितना में है? वेग सी में है। चौथा का भी आंसर हो गया वेग, सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ओडोमीटर मापता है। क्वेश्चन क्या है? ओडोमीटर मापता है किसको? ए चाल को, बी दूरी को, सी समय को, या डी औसत चाल को। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या मापता है? फटाफट आंसर पर लिखिए, लिख लिए। इसका ओडोमीटर को मापता है दूरी को। किसको? दूरी को, बी। 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, सरल रेखा पर समरूप ढंग से गतिमान कण का वेग होगा। क्वेश्चन क्या है? सरल रेखा पर समरूप ढंग से गतिमान कण का वेग होगा। ए चर, बी अचर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सरल रेखा पर जो है समरूप ढंग से गतिमान कण को क्या कहेंगे? ए चर, बी अचर, सी ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, डी में। फटाफट बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा अचर। क्या हो जाएगा? अचर, जो बी में है। छठा का आंसर हो जाएगा बी, अचर। 7 नंबर में आ जाइए, बल का अनुभव हमें कैसे होता है। क्वेश्चन क्या है? बल का अनुभव हमें कैसे होता है। ए देखकर, बी महसूस कर, सी में है पिंड में होते परिवर्तन से होता है, या डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बल का अनुभव हमें कैसे होता है? देखकर होता है, या महसूस करके होता है, या पिंड में परिवर्तन से होता है। जल्दी बताइए। पिंड में परिवर्तन से हो जाएगा। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा पिंडे में परिवर्तन से हो जाएगा। इसका सी है क्वेश्चन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा, 7 का सी।
8 नंबर क्वेश्चन में आइए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। क्या हो जाता है, ए आधा, बी दुगुना, सी चौगुना या डी चौथाई। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा, आधा। 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए आधा। 9 नंबर में आइए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। क्वेश्चन क्या है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ए में है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में है 1 केजी सीएम पर सेकेंड स्क्वायर, या सी में है 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डी में 1 केजी मीटर पर सेकेंड। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ए में ही उत्तर होगा। 9 का ए, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 का उत्तर में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्व जन्य त्वरण का मान क्या होगा। फटाफट बताइए, पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्व जन्य त्वरण का मान होता है, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का मीटर सेकेंड माइनस पावर में -2, या बी में है 0, सी में है अनंत, डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्व जन्य त्वरण का मान क्या होगा। ए में है 9.8 मीटर सेकेंड माइनस पावर में मीटर सेकेंड पावर में -2, या बी में है 0, सी में अनंत, या डी में कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0, जो बी में है, 10 का बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आइए, पन बिजली के उत्पन्न में विद्युत ऊर्जा किस प्रकार ऊर्जा से प्राप्त होता है, किस प्रकार की ऊर्जा से प्राप्त होता है। पन बिजली जो है उत्पन्न के विद्युत ऊर्जा के किस प्रकार के यानी ऊर्जा से प्राप्त होता है। ए में गतिज ऊर्जा, बी में रासायनिक ऊर्जा से, सी में स्थिति ऊर्जा से, डी में कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा, जो सी में है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, जूल मात्रक है, जूल का मात्रक क्या हो जाएगा। जूल मात्रक है कार्य और ऊर्जा का, बी में है कार्य और शक्ति का, सी में है शक्ति का, या डी में बल का। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जूल का मात्रा क्या है, जल्दी बताइए। कार्य और ऊर्जा का है, कार्य और शक्ति का है, या शक्ति का है, या सिर्फ बल का है। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा, जो ए में ही है। 12 का ए, कार्य और ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर ऊपर आइए, देखिए 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का है, बल का है, शक्ति का है, या भार का है। ए में ऊर्जा का, बी में बल का, सी में शक्ति का, या डी में भार का। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा मात्रक क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका किसका होगा, ये ऊर्जा का होगा। किसका होगा, ऊर्जा का। ए में 13 का ए, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। क्या है, श्रृंग तथा गर्त का, बी में है संदीपन का, सी में है विरलन का, या डी में है संपीडन तथा विरलन दोनों। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, क्या तरंगे उत्पन्न करते हैं, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब बताइए। ए में ऑप्शन है श्रृंग तथा गर्त का, बी में संपीडन का, सी में है विरलन का, या डी में संपीडन तथा विरलन दोनों। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा संपीडन तथा विरलन दोनों। डी उत्तर इसका हो जाएगा। 14 का डी, संपीडन तथा विरलन दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन में आइए, पृथ्वी का द्रव्यमान है। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 6.6 × 10 के पावर 22 kg। ठीक है, बी नंबर में है 66 × 10 के पावर 24 kg, या सी में है 6.0 × 10 के पावर 22 kg, या डी में है
5.6 गुने 10 के पावर 24 kg। फटाफट बताया जाए इसका सही जवाब क्या होगा। पृथ्वी की भार द्रव्यमान कितना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। इसका ऑप्शन एक बार और बता देते हैं। ए में है 6.6 गुने 10 के पावर 22 kg, बी में है 66 गुने 10 के पावर 24 kg, सी में है 6.0 गुने 10 के पावर 24 kg, या डी में है 5.6 गुने 10 के पावर 24 kg। बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 6.0 गुने 10 के पावर 24 kg, जो सी में है। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आइए। मानव कान, क्वेश्चन क्या है, मानव कान भाग होता है, फटाफट बताइए। मानव कान के भाग होते हैं कितना, 2 3 4 5। ए में 2, बी में 3, सी में 4, या डी में 5। फटाफट बताया जाए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मानव कान के भाग होते हैं, फटाफट बताइए। मानव कान के भाग होते हैं, जल्दी। 3, कितना, 3 होते हैं। बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। सुनने का काम अंतिम रूप से कौन करता है। सुनने का काम जो है अंतिम रूप से कौन करता है। ए बाहरी कान, बी मध्य कान, सी आंतरिक कान, या डी मस्तिष्क करता है। फटाफट बताया जाए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। सुनने का काम अंतिम काम कौन करता है, जल्दी बताइए। ए में बाहरी कान, बी में मध्य कान, सी में आंतरिक कान, या डी में मस्तिष्क करता है। फटाफट बताया जाए। 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क करता है, डी में है। उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का डी मस्तिष्क। 18 नंबर में आइए। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा। जब वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा। ए में घटता है, बी में बढ़ता है, सी में 0 सेल्सियस हो जाता है, डी में क्या है, अपवर्तित रहता है। क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। फटाफट बताया जाए सही उत्तर क्या होगा इसका। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए। बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ता है। इसका बी उत्तर हो जाएगा, 18 का बी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। वायु में पृथ्वी का वेग होता है लगभग, बताया जाए। वायु में पृथ्वी का वेग क्या होता है, फटाफट बताया जाए। क्वेश्चन ए में है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी में है 340 मीटर पर सेकेंड, या सी में है 340 सीएम पर सेकेंड, या डी में है 340 किलोमीटर पर सेकेंड। फटाफट बताया जाए इसका सही जवाब। पृथ्वी में ध्वनि का वेग जो है लगभग कितना होता है। पृथ्वी में ध्वनि का वेग कह रहा है कितना होता है। ए में है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा, बी में है 340 मीटर पर सेकेंड होगा, सी में 340 सीएम पर सेकेंड होगा, या डी में 340 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। बताया जाए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग चुन लिए, फटाफट लिखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड होगा, जो बी में ही है। 19 का बी 340 मीटर पर सेकेंड, हाँ स्क्वायर में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या है। क्वेश्चन क्या है, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या है। ए में कैंडेला, बी में न्यूटन, सी में जूल, या डी में वाट। फटाफट बताया जाए सही जवाब इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होगा। ए कैंडेला, बी न्यूटन, सी जूल, या डी वाट। फटाफट बताया जाए इसका सही जवाब हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला कितना में है, ए में ही है कैंडेला। 20 का ए कैंडेला। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आइए। सदिश का परिमाप क्या है। सदिश का परिमाण जो है कभी नहीं होता है। बताइए, कभी भी नहीं होता है। सदिश का परिमाण क्या नहीं होता है। ए शून्य, बी विभिन्नांक, या सी धनात्मक, या डी ऋणात्मक। बताया जाए सही जवाब क्या होता है। सदिश का परिमाण जो है कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है। ए 0, बी भिन्नांक, या सी में है धनात्मक, या डी में है ऋणात्मक। फटाफट बताया जाए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग चुन लिए, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, 21 का डी। चलिए 22 नंबर में आ जाइए। किसी एम द्रव्यमान, मीटर नहीं, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी हो,
क्वेश्चन क्या है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा। संवेग पूछ रहा है, m द्रव्यमान दिल है और v जो है उसका वेग दिल है, तो संवेग क्या होगा। a में है जूल, b में वाट, क्वेश्चन क्या है, सॉरी दूसरा ऑप्शन बोल दे, इसका संवेग क्या होगा, इसका संवेग होगा एम भी का पावर 2, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी में एम भी स्क्वायर, तीसरा सी में हो जाएगा 1/2 एम भी स्क्वायर, या डी में हो जाएगा एम भी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v हो उसका संवेग क्या होगा, तो एम भी का स्क्वायर हो जाएगा, एम भी का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, या b में हो जाएगा एम भी स्क्वायर होगा, या c में है 1/2 एम भी स्क्वायर होगा, या d में एम भी होगा। जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा एम भी, जो डी में है। क्या हो जाएगा, 22 का डी एम भी। 23 नंबर क्वेश्चन में आइए, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है। क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है। ए जूल, बी वाट, सी किलोवाट घंटा, या इनमें से कोई नहीं डी में। बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब बताया जाए, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होगा। ए में जूल, बी में है वाट, सी में किलोवाट घंटा, या डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दिया जाए, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा। कहां है, सी में है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, हवा का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है। क्वेश्चन के सब भी है, क्वेश्चन सब है। हवा का ताप बढ़ने पर क्या है क्वेश्चन, हवा का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है। ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताया जाए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, हवा का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्वेश्चन क्या होगा, 24 का ए बढ़ जाता है। अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है। लीजिए लल्लू सा क्वेश्चन है, क्या है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा। ए में वाट, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर, या डी में जूल। बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दे दीजिए। ए में है वाट, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर, या डी में जूल। जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, जो सी में है। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग के लिए बहुत VVI क्वेश्चन सब चुन चुन के लाते हैं, सभी क्वेश्चन VVI है। आप लोग पुनः एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नए हैं तो ऐसा नहीं जो आगे आपका वीडियो छूट जाए, और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ना, तो सभी नोटिफिकेशन जितना वीडियो आएगा आपके मोबाइल पे जाते रहेगा। और अगर इस बात के लिए अगर कोई त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, जो आपका सर जो इस वीडियो में ऐसा नहीं ऐसा त्रुटि है। अगर कोई दिक्कत अगर होता है तो इस चीज़ को हम सुधार करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कोई गलत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। सही जवाब और सही है तो आप अपना नंबर, इसका कितना नंबर आया है इसमें फटाफट नंबर बता दीजिए कमेंट करके, जो इस टेस्ट में कितना नंबर आपको आया है जवाब दीजिए। हम भी समझे ना हमारा मेहनत रंग ला रहा है या नहीं ला रहा है। बस इतना ही के लिए कह रहे हैं, जब इतना देर हमें साथ दे रहा है बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद।